शिरडी में कई भक्तों को बाबा के जीवन काल में और महासमाधि के बाद भी व्यक्तिगत अनुभव और चमत्कार हुए जो औपचारिक रूप से दर्ज नहीं हैं। ये कहानियाँ अक्सर उन परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं जो बाबा के करीब थे और आपस में साझा की जाती हैं। शिरडी में एक बढ़ई था जो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसके पास एक बड़ा कीमती लकड़ी का तख्ता था, लेकिन उसमें दरार आ गई थी। इस वजह से वह तख्ता उसके सामान्य काम के लिए बेकार हो गया था और बिक भी नहीं सकता था। उसे चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगा। परेशानी में वह बढ़ई बाबा के पास गया। उसने स्पष्ट रूप से पैसे या चमत्कार के लिए नहीं कहा, बल्कि केवल उस टूटे हुए तख्ते और काम न कर पाने की अपनी चिंता व्यक्त की। बाबा ने उसकी बात धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने बढ़ई से सीधे कहा, वह तख्ता यहाँ ले आओ। जब बढ़ई तख्ता लाया तो बाबा ने उसे देखा और कहा, इसे यहाँ से काटो, और एक ऐसी जगह पर इशारा किया जो बढ़ई को पूरी तरह से बेतुकी और अर्थहीन लगी। वह जगह ना तो दरार का अंत थी और ना ही कोई समझदारी वाली जगह। बढ़ई ने अपने अटूट विश्वास के कारण अपनी उलझन के बावजूद बाबा के निर्देश का पालन किया। उसने ठीक वहीं से तख्ते को काट दिया जहां बाबा ने बताया था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब तख्ते के 2 टुकड़े हुए तो वे अब छोटे लेकिन फिर भी कीमती फर्नीचर या घरेलू सामान बनाने के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल हो सकते थे। दरार पूरी तरह से फेंके गए हिस्से में समा गई थी। कट इस तरह से लगाए गए थे कि अच्छे हिस्सों का अधिकतम उपयोग हो गया। बाबा की दिव्य बुद्धि ने बढ़ई की आर्थिक समस्या का ऐसा सटीक समाधान किया कि वह उन छोटे टुकड़ों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करने में सफल रहा। बाबा एक त्रिकालदर्शी जीवन तराशने वाले शिल्पी हैं, जिन्हें हमारे जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ज्ञान है। बाबा की दृष्टि उस टूटे हुए तख्ते से आगे देख रही थी, जैसे वह हमारे जीवन की दरारों के पार भी देख लेते हैं। जब हम अपने टूटे हुए हालात को विश्वास के साथ बाबा को सौंप देते हैं तो वे उन्हें ऐसे गढ़ते हैं कि हानि अवसर बन जाती है और निराशा से नई राह निकल आती है। ऐसी है साईं की सहायता, निश्चित, सदैव और सटीक।